हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्रीलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्रीलताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी नंबर स्क्रीन में है और बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू एंड प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और एक थम्स अप दे दीजिएगा अगर आपको मेरी कार्ड अच्छी लगती है, मेरी काम। सो थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ गया है कि ये एक जेमिनाई रीडिंग का है। जेमिनाई मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि की ये एक टाइमलेस लव रीडिंग है। इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि जेमिनाई की अभी लव लाइफ कैसा चल रहा है, लाइफ का जो प्यार का जो हिस्सा है वो कैसा चल रहा है, क्योंकि ये टाइमलेस है। ये आपको ये रीडिंग जब मिलेगा और अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो ये रीडिंग सिर्फ आपका है, ठीक है। तो लव लाइफ में क्या देखेंगे? क्या जेमिनाई कोई ब्रेकअप से जूझ रहे हैं? जेमिनाई, क्या आप कोई ब्रेकअप को हैंडल कर रहे हो? क्या आप कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो? क्या आपके एक्स के साथ या तो आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत दिनों से बात नहीं चल रहा है? ओके, तो इस ऐसी अगर परिस्थिति है तो क्या आपका रियूनियन होगा या कोई नया प्यार आपकी ज़िंदगी में एंट्री लेंगे? यही हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ स्पिरिट, थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग माई हैंड। गिव मी योर परमिशन टू डू दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच। जेमिनाई, मिथुन राशि के लिए एनर्जी दिखाया। थैंक यू सो मच। ओके, हाँ, थैंक यू। जेमिनाई, मिथुन, जेमिनाई। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, वाओ, स्ट्रेंथ। पता है हर एक रीडिंग में ये कार्ड आ रहा है। हर एक रीडिंग में जैसे सारे ज़ोडिएक साइन को स्ट्रेंथ देने के लिए आ रहा है। यूनिवर्स जैसे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड यूनिवर्स भेज रहा है सबके लिए। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वॉन्ड्स, दिखाई दे रहा है? ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड कार्ड इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कर्मा कुछ चल रहा है। माई गॉड जेमिनाई, दिस इज योर कार्ड, द लवर, दिस इज योर कार्ड। आपकी रीडिंग में आपका कार्ड ब्यूटीफुल। जेमिनाई, मिथुन राशि, आपका कार्ड आ गया है। थर्ड कार्ड, फोर्थ कार्ड इज 10 ऑफ सोर्ड। वाओ, अगेन इट्स एन एक्साइटिंग कार्ड बिकॉज ये आपका मेंटल कंडीशन को दर्शाते हैं और 10 दो बार आए हैं। आपका कोई एक मेंटल टेंशन वाला जो सिचुएशन है वो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नाइट ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ कप्स। वाओ, अगेन इट्स अ 7 and 7, 7 ऑफ कार्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब बहुत सारी झमेला आपके साथ चल रहा है। तो 7 and 7 है यहाँ पे कोई चीज़ से आप फाइट कर रहे हो, परिस्थिति के साथ फाइट कर रहे हो। एंड देयर 7 ऑफ कप्स मतलब आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे वैरायटीज़ है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, राइट। ओके, तो मिथुन राशि, मैं एक चीज़ आपको पहले बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे ऐसी कार्ड्स मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसे एकदम क्लियर एक स्टोरी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी कोई एक्यूरियस, जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस एनर्जी का जो बंदा है। ओह, इट कैन बी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी। ओके, तो एनर्जी के बारे में हो गया। दिस इज लियो, ये एरीज, लियो, सजिटेरियस। दिस इज जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस एंड दिस इज कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड दिस इज इटसेल्फ अ जेमिनाई कार्ड। ओके, तो सारा एनर्जी मैंने बता दिया। अभी मुझे ये देखना है कि कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे आपके साथ कोई परिस्थिति में आप किसी के साथ बहुत फाइट कर रहे हो। इट कैन बी अ जैसे होते हैं ना लोगों के साथ लॉजिकली बात करना, कोई कुछ रैंडम बोल रहा है उसको स्टॉप कराना, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स बोले तो इट्स अ फाइटिंग कार्ड, मतलब एक बैड सिचुएशन के साथ यू आर फाइटिंग, लिटरली यू आर फाइटिंग। और ये अगर सच में आप फाइट कर रहे हो देन इट इज़ योर कर्मा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैं हर वक्त इस कार्ड को कार्मिक रिलेशनशिप के तौर पे देखती हूँ, कर्मा देखती हूँ मैं इसको। जैसे ये एक ऐसा बोझ है, 10 बड़ा लकड़ी को आप उठा के अपने कंधों पे चढ़ा के आप चल
रहे हो और इसको आप चाहो तो रास्ते के बाजू में फेंक भी नहीं सकते, बिकॉज इसको आपको डेस्टिनेशन तक ले जाना है। दिस इज कॉल्ड कर्मा। जब तक ये कर्मा का बैलेंस नहीं होता तब तक ये आपको लेके चलना ही पड़ेगा। सो जो भी फाइटिंग हो रहा है, जो भी लोगों के साथ आपका बातों बात हो रहा है, सारे के सारे आपका कर्मा दिख रहा है। यहाँ पे देखो 10 ऑफ सोर्ड, अगेन इट्स अ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट मोर देन द आउटसाइड फाइट। अगर बाहर में अगर आप 4% फाइट कर रहे हो तो आपके दिमाग में 10% का फाइट चल रहा है, एंड दैट इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। आपका खुद का सोच और सोच का फिर सोच, फिर उस सोच का सोच, मतलब समझ रहे हैं, दादा परदादा फिर पापा फिर हम, ऐसे करके 3-4 जनरेशन भी ना, सोच में भी 3-4 जनरेशन है, समझ रहे हैं। जैसे एक सोच ने दूसरा सोच की पैदा किया, फिर उस दूसरे सोच ने तीसरे सोच को पैदा किया, ऐसे करके आपकी सोचों की सीरीज। ओ माय गॉड, लोग कितना कुछ सीरीज बना रहे हैं, आप सोचों की सीरीज बना रहे हो, फैंटास्टिक। जेमिनी, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो कोई भी मामले को लेके। कोई भी आप रैंडमली आपके लाइफ में कुछ भी घट रहा है उसको लेके आप, या तो आप उसको, आपको ना एक चीज़ मैंने नोटिस कर रही हूँ यहाँ पे, जैसे यू नीड टू, मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी आप बहुत मोशन कैरी करते हो, हर वक्त स्पीड है आपके अंदर, एक अजीब सा स्पीड है, जहाँ जैसे कि लगता है कहीं पहुँचना है आपको, और वो भी बहुत हड़ी बड़ी में। नहीं, एंड देखना है। अरे स्टोरी ठीक है, क्या है स्टोरी? अच्छा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अच्छा 4 भाई थे, हाँ ठीक है, फिर आखिर में क्या हुआ? आखिर में राम का क्या हुआ? अरे भाई पूरा स्टोरी तो सुनो। ऐसे हड़बड़ी मुझे दिख रहा है आपके इस तो ये मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत हरी भरी रहता है कोई भी सिचुएशन को लेके। अगर कोई एग्ज़ाम का बात हो तब भी हरी भरी, अगर कहीं पे जाना है तब तो छोड़ ही दो, सुबह से निकल जाओगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है। और ऐसा है कि कोई भी सिचुएशन आपके सामने आते हैं, सपोज समबडी इज़ शोइंग यू सम सिचुएशन, कोई बातों से बोल रहा है, पता है मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, अच्छा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मतलब उसी को आप पकड़ लेते हो। समवन इज एक्सप्लेनिंग समथिंग बट आपको लगता है वही रियलिटी है, दैट मीन्स वही होगा, अगर वही होगा तो उसके बाद क्या होगा। आप बहुत हरी भरी में हो हर कोई सिचुएशन को लेके, बट क्या है ना, स्पिरिट क्या बोल रहा है, ओ ऐसे स्पिरिट क्या बोल रहा है, ये आपका कर्मा है, जो भी आप निभा रहे हो दैट इज योर कर्मा। इट कैन बी योर पास्ट लाइफ कर्मा, इट कैन बी योर प्रेजेंट लाइफ कर्मा, वॉट एवर द कर्मा इज, यू आर क्या कर रहे हो आप, कर्मा को ना निभा रहे हो, तो कर्मा को आपको बैलेंस करना ही है, यू आर बैलेंसिंग कर्मा। और इस कर्मा बैलेंसिंग में आप हरी भरी नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपको फ्रूट देने के लिए ऊपर वाला हरी भरी करे, क्योंकि आपका अगर कर्मा करते करते आपका अगर अच्छा कर्मा का परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है तो ऊपर वाला क्या करते हैं कि बुरे कर्मा का जो सीरीज होता है उसको काट देते हैं। सपोज आपका, मैं एक एग्जांपल बार बार देती हूँ, यही कि अगर किसी का जेल हुआ है 10 साल के लिए और वो जेल में जाके बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो भी जेल का रूल्स रेगुलेशंस है उसको मान रहा है, सारे काम टाइम पे कर रहा है, कोई झमेला नहीं करता, किसी के साथ कोई पंगा कुछ नहीं करता है, नेगेटिविटी कुछ नहीं करता, तो उसका ना वो जो सज़ा रहता है 10 साल का सज़ा जैसे मुकूब हो जाता है, मतलब माफ़ी हो जाता है और उसका कम हो जाता है। हो सकता है 10 की जगह पे उसको 8 साल की सज़ा भुगतनी पड़ी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं नहीं सॉरी स्पिरिट ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अच्छा कर्मा करते हुए जाएंगे तो ये जो हरी बड़ी है ना, ये ऊपर वाले की तरफ से होनी चाहिए, यूनिवर्स की तरफ से होनी चाहिए कि ओके जेमिनी इज डूइंग गुड, जेमिनी अपना कर्मा को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर रहा है, तो लेट्स डू वन थिंग, जेमिनी का जो भी कर्मा का बैड कर्मास थे उसको शॉर्ट कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं, उसको मुकूब कर देते हैं, माफ़ी दे देते हैं, और उसके बाद उसके बदले में उसका वो जो बुरा वाला टेन्योर है उसको कम करके उसको अच्छाई वाला टेन्योर ज़्यादा दे देता है। दिस कैन ओनली बी डन बाई यूनिवर्स, नॉट बाय यू। सो आप हरी भरी कुछ भी मामले में मत करो। जितना आप हरी भरी करने जाओगे उतना आपका माथा पीछी होगा, उतना ज़्यादा आपका टेंशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टेड हो जाओगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में इंसान एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। तो यही यहाँ पे वही दिख रहा है, मे बी यू आर फाइटिंग विद योर फेट। जैसे इंसान अपने, कोई इंसान से लड़ सकता है बट इंसान अपने फेट से कैसे लड़े, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जेमिनी, यू आर सर्चिंग फॉर लव,
यू आर सर्चिंग फॉर लव। और ये स्पिरिट क्या कैसे बोल रहा है, स्पिरिट बोल रहा है कि देखो यू, अगर ये तुम हो तो ये तुम्हारा चॉइस है, यू आर आस्किंग फॉर दिस, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आपके आगे पीछे बहुत सारे ऑप्शंस है, बट आपको ना कोई भी ऑप्शंस फिट नहीं लग रहा है। बट स्पिरिट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये तो हो गया आउटसाइड, आउटर वर्ल्ड, मतलब आपके अंदर की स्टोरी नहीं है, ये बाहर दुनिया की स्टोरी है। और अगर हम लोग अंदर की स्टोरी को डिग करें तो क्या मिलेगा, तो स्पिरिट बोल रहा है दिस ऑल आर योर इनर क्वालिटीज़, यू हैव योर एबिलिटी, आपके अंदर का जो आपका एबिलिटी है, आपका जीतने का जो संभावना है, आप क्या क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, चाहो तो किसी को मैग्नेटिक वे में अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहो तो एक महल भी खड़ा कर सकते हो, चाहो तो धन दौलत जौहरत कुछ चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ उपार्जन कर सकते हो, चाहो तो कोई भी विक्ट्री, कोई भी आशीर्वाद कोई भी क्वालिटी ऐसा कुछ भी गेन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एक जैसे जहरीला सांपों को भी आप टेम कर सकते हो। तो एनीथिंग यू कैन डू, अगर आप ही के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ है, देन व्हाई आर यू गोइंग टू सर्च फॉर लव फ्रॉम अदर ह्यूमन बीइंग। आपके अंदर सब कुछ दी हुई है, आपको एक पार्टनर चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। सो नाउ यहाँ पे देखो दिस मेन कार्ड, क्या बोलते हैं इसको, ओवरऑल जो एनर्जी होता है, ये ओवरऑल जो कार्ड निकला है दैट इज स्ट्रेंथ, दैट इज लियो एनर्जी। ये लियो का एनर्जी देखो यहाँ पे देखो एरीज लियो सैजिटेरियस की कार्ड्स है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई लियो है आपके लाइफ में जो, यानी कि जो आपको कुछ बाधाएं दे सकते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप जिस परिस्थिति में काम कर रहे हो, या तो आप अपने ही कर्मा को बैलेंस करके अपना इस एनर्जी में आ रहे हो। ओके ये एनर्जी में आप खुद आ रहे हो, और कैसे आ रहे हो, सारी बाधाओं को पार करके ये आप फाइट कर रहे हो। फाइट आप किसके साथ कर रहे हो, बाहरी कर्मा के साथ, आपका लाइफ का कर्मा के साथ, एंड अंदर आपका माइंड का टॉकेटिवनेस के साथ, आपका माइंड मैनिपुलेशन के साथ, आपका बहुत ओवर थिंकिंग के साथ, मतलब ओवर थिंकिंग एंड कर्मा ये दोनों के साथ अब लड़ के आप इस परिस्थिति में आ रहे हो। दैट मीन्स यू आर बिकमिंग द स्ट्रेंथेंड वुमन, आपके अंदर स्ट्रेंथन वुमन, स्ट्रेंथन मैन, जो भी आप एनर्जी पकड़ना चाहो पकड़ सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो है ना, ये जो एनर्जी है, दिस इज अ लायन, बट ये आप इसको आप टेम कर चुके हैं, दिस इज यू, आपके सर के ऊपर इन्फिनिटी है। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू आर गेटिंग सम मोर एंड मोर स्ट्रेंथ विद इन यू। ठीक है, ओके और एक बात बता रहा है स्पिरिट, मुझे क्या बोल रहा है कि आपके हार्ट चक्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्रेकअप, आपका कुछ भयंकर ब्रेकअप गया होगा यहाँ पे, और वो ब्रेकअप से आपका हार्ट चक्रा काफ़ी डिसबैलेंस हो चुका था, काफ़ी वुंडेड था। बट समहाउ आपने अपने हार्ट चक्र के ऊपर कुछ तो किए होंगे, या तो आप चैंटिंग करते हैं, या तो आप एफर्मेशन करते हो, कुछ तो किए हैं, हीलिंग किए हैं, जिसके लिए थोड़ा बहुत हीलिंग हो चुका है आपका हार्ट चक्र का। बट अभी भी मैं आपको देख पा रही हूँ कि आपका कुछ हिस्से का हार्ट चक्र अभी भी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। यू शुड गो फॉर हीलिंग, आपको हीलिंग का ज़रूरत है। आप अगर हीलिंग कराओगे तो आपको ये एनर्जी में आप हो, दिस इज कॉल्ड सोलर प्लेक्सिस चक्र। ये आपका पेट का नावल का एरिया का आपका एनर्जी है। एंड देखो ये ऑरेंज कलर है, दिस इज सैक्रल चक्र। सैक्रल एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रास आर वेरी एक्टिव। मे बी यू आर सर्चिंग फॉर सम क्रिएटिविटी, यू आर सर्चिंग फॉर सम सेंसुअल सेक्सुअल पार्टनर, यू आर सर्चिंग फॉर सम मूव टूवर्ड्स लव, मूव टूवर्ड्स मैरिज। यही आपका अभी मतलब आपका थॉट का मेन सेंटर फोकस होके रखा है। सो यू आर नॉट थिंकिंग थ्रू योर हार्ट। आप हार्ट को अभी काम ही नहीं लगा रहा, आपको लग रहा है कि सेटल होना है, शादी करना है, ये करना, वो बच्चा करना है, जो भी करना है, यही सब आपके दिमाग में घूम रहा है। चलो और 2 कार्ड्स लेते हैं, गिव मी सम 2 to 3 कार्ड्स। मिथुन राशि के लव क्या चल रहा है, तो क्या हो रहा है, आने वाला क्या प्यार का कौन सा प्यार आ रहा है,
कौन सा प्यार आ रहा है? ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स एनर्जी। ये भी देखो, ये भी येलो कलर में है, दैट मीन्स दिस पर्सन इज ऑल्सो। बट एक बात है, इसका हार्ट चक्र में देखो, यहाँ पे काला 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 छेद है। दिस इज द कलर ऑफ हार्ट चक्र, द ग्रीन कलर। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये तो आपसे भी ज़्यादा वुंडेड है, और ये कोई वाटर साइन का हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये भी आप कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो यहाँ पे भी है। दैट मीन्स कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से आपकी तरफ कोई प्रपोजल, राइट, कोई, थैंक यू सो मच, स्पिरिट बोल रहे हैं कोई प्रपोजल आ रहा है वाटर साइन की तरफ से, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। और वो इंसान के अंदर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी रह सकता है। एंड यस, एक सेकेंड, और 2 कार्ड्स। ओह यस, द एक्वेरियस, मैंने जैसे एक्वेरियस बोला, ये देखो एक्वेरियस कार्ड आया। एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं। ओह वाओ, एक सेकेंड, द क्वीन ऑफ पेंटिकल, द क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस इंसान के साथ जुड़ने के बाद आपका जो पोजीशन होगा, ये देखो आपका पोजीशन क्या होगा। आपका ये जो टेंशन वाला माहौल है ना, मैं कैसे दिखा रही हूँ, देख लो आप ध्यान से। एक सेकेंड, जैसे ये 3 कार्ड आपकी ज़िंदगी से थोड़ा हट जाएगा, ये 3 कार्ड ऐसे हट जाएगा, आपका रहेगा ऐसा रूप का, जैसे ये आपका हरी भरी भी थोड़ा सा रुक जाएगा। एंड नाउ यू विल हैव योर लव इन योर लाइफ, आपका प्यार रहेगा। अच्छा, आप अपने कंट्रोल में रहोगे, आप दूसरों के ऊपर भी एक कंट्रोल रखोगे, और वो इंसान जो आपसे प्यार करेंगे उसके ऊपर भी आपका कंट्रोल रहेगा। यू विल बी द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि उन लोगों का सारा पेंटिकल्स का जो दायित्व है, जो ग्राउंडेड एनर्जीनेस, जो ग्राउंडेड मतलब ग्राउंड एनर्जी जिसको बोलते हैं, अर्थ एनर्जी, जो कि हो सकता है कि प्रॉपर्टी डीलिंग हो, ये हो, पैसा हैंडलिंग हो, फाइनेंस का हैंडलिंग हो, या तो कोई आगे का बड़ा सोच, कोई भी बड़ा जो डीलिंग्स होता है उसमें वो लोग आपको रखेंगे। दे विल शो यू, दे विल गेट यू लाइक योर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये उन्हीं का, बट कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मैं जो आपके तरफ आ रहा है, इट्स अ न्यू अप्रोच, इट्स अ न्यू लव, इट इज़ अ न्यू लव और न्यू अप्रोच। ये कैसा है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ऐसा कोई 3 का एनर्जी आ रहा है जिसके साथ आप बहुत 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 ज़्यादा खुश रहोगे। देखो मैंने यहाँ पे डॉट लाइन कर दिया है, ये वाला जो आपका सिचुएशन है ये हट जाएगा और ये वाला एक एपिसोड नया शुरू होगा आपका। जेमिनी, मैं इतना बताना चाहूँगी कि आपका जो सिचुएशन आ रहा है उसमें आपको अपना प्यार मिलेगा, आपको स्ट्रेंथ एंड कंट्रोलिंग एटीट्यूड मिलेगा, एंड आपको ढेर सारा अबंडेंस मिलेगा, फाइनेंशियल अबंडेंस, रेस्पेक्ट वाइज अबंडेंस। यू विल बी द क्वीन ऑफ दैट फैमिली और यू विल बी द किंग ऑफ दैट फैमिली। अगर आप मेल एनर्जी के हो तो आप उस फैमिली के राजा बनोगे। आपको जैसे होता है ना, राजा बोले कि अपने बेटी से शादी करोगे तो प्रिंसेस के साथ आधा किंगडम भी आपको मिल जाएगा, वैसा कोई ऑफर यहाँ पे है। या तो फिर आप अगर मेरे बेटे से शादी करोगे तो आओ और पूरा जो किंगडम है इसको पूरा संभालो तुम, ऐसा टाइप का कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। मिथुन राशि, मुझे 2 कार्ड्स निकालना है इस डेक से। लेनोर्मैन डेक, ओ माय, कैसे मैं भूल गई, एक्चुअली मैं ना आपके इस किंगडम में ही घुस गई थी। स्पिरिट प्लीज़ 2 कार्ड दीजिए मिथुन राशि की टाइमलेस लव रीडिंग के लिए 2 कार्ड्स दीजिए। कैसा रहेगा उनका लाइफ, मिथुन राशि का लाइफ कैसा रहेगा, मिथुन राशि का लाइफ। देखो मिथुन राशि का लाइफ कैसा रहेगा, एक सेकेंड, यू आर इन अ क्रॉस रोड, ओके। मिथुन राशि का कैसा है, एक सेकेंड, कितनी सारी आ रहा है। गिव मी 2 कार्ड्स, गिव मी अनदर 1 कार्ड प्लीज। आ गया। इट्स ऑल्सो पीस लिली, the crossroad and the peace lily and the lily. Again it's a 2 and 2, 2 2, this is a master number also, 2 2। देखो यहाँ पे 2 2 2 2 2 है,
2 का मतलब कीप गोइंग विथ फेथ, और डबल 2 रहता है मतलब आपके चारों तरफ आपका एंजल्स, एंसेस्टर्स एंड सबका ब्लेसिंग्स है, और आप चलते रहो। क्रॉस रोड में आप खड़े हो, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं चल रहा है किस तरफ चलूँ, कहाँ पे आपका मंजिल मिलेगा। ये जो 3 रास्ता है, इससे कौन सा रास्ते को आपको पकड़ना है, जिसको पकड़ के यू कैन रीच टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन, योर गोल, योर सक्सेस, योर हैप्पीनेस। बट डोंट वरी, फेथ बिलीव के साथ आप चलते रहो, आपको मिल जाएगा। एंड द सेकेंड कार्ड इज़ लिली। लिली को हर वक्त पीस लिली कहा जाता है, मतलब ये शांति का प्रतीक है। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपकी नेक्स्ट एपिसोड ऑफ योर लाइफ, द एपिसोड विच इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, एक ऐसा मुहूर्त, ऐसा कुछ मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपको एक पीसफुलनेस आपको दे सकते हैं, एक शांति दे सकते हैं, बहुत बहुत खुशियाँ दे सकते हैं। सो इट्स अ टाइप ऑफ कंग्रेचुलेटिंग, लाइक यूनिवर्स आपको कंग्रेचुलेट कर रहा है विद अ बोके, आपको बोल रहा है कि ये फ्लावर्स पकड़ो एंड दिस इज़ लिली, ये आपको शांति देगा। आप जहाँ भी रहोगे वहाँ पे आप भी शांति का वाहक रहोगे, मतलब यू विल ऑल्सो बी अ मैसेंजर ऑफ पीस। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर कार्ड्स है, बहुत ब्यूटीफुल एंड नीट एंड क्लीन क्लियर रीडिंग है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, बहुत इन्जॉय करिए जेमिनाई। थोड़ा सा और इंतज़ार है आपका, थोड़ा सा और, क्योंकि मुझे यहाँ पे 6 एनर्जी आ रहा है, 8 है, 7 है, ओ माय गॉड 9, ओ माय गॉड 6 7 8 9, इट्स ब्यूटीफुल, 6 7 8 9, वाओ। सॉरी, बहुत सुंदर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जून महीने से आपका ऑलरेडी काम शुरू हो रहा है, और जून महीने से जो काम शुरू हो रहा है, जो भी अप्रोच आने वाला है, बातचीत होने वाला है, जो भी है, ये जुलाई तक आपके सामने और भी सारे ऑप्शंस मतलब आएंगे और बहुत कुछ खुलने लगेंगे। जून जुलाई अगस्त तक आपके सामने वो कंट्रोलिंग जो होगा, मतलब आपके हाथ में वो कीज़ आ जानी चाहिए कि आप व्हेन यू कैन कंट्रोल। एंड 9 मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आपको वो प्यार का एहसास पता चल जाएगा कि वो इंसान कितना प्यारा है एंड हाउ मच दैट पर्सन इज़ ट्रस्टिंग यू, इज़ लविंग यू। इट्स ब्यूटिफुल। I should cross my finger and touch it. God bless you. Thank you so much. Om Namah Shivaya.